अपन ने भिन्न देखा, सम भिन्न देखी है ना, विषम भिन्न देखा, मिश्र भिन्न देखे। अब उसके बाद में अपन भिन्न में यदि अपन देखते हैं तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, ये भी हमने समझी। बाकी हमने ये देखा है कि हमारे पास में एक भिन्न है ना, जैसे मान लो ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति को कितने भागों में बांटा अपन ने, 2 भाग, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, 1/2 बोला, इसका नाम रखा 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि एक वस्तु को इसके 2 बराबर भाग किए हमने, और बोला कि इस 1/2 की तुल्य भिन्न बताओ। तो आप क्या करते हो तुल्य भिन्न में कि उसमें प्राकृत संख्या को गुणा कर देते हो, अंश में और हर में, कोई सी भी संख्या आपने ली है ना। आपने इसमें मान लो इसकी तुल्य भिन्न बताने के लिए आपने 2 संख्या बोली, आपने एक प्राकृत संख्या कितनी ली, 2। अब आपने 2 को अंश में भी गुणा किया और हर में भी किया, है ना। तो 2 का भाड़ा आपने एक बार बोला तो आपको कितने आए आपके पास, 2। और 2 का भाड़ा 2 बार बोला तो कितने आए आपके पास। अब आपके पास एक नई भिन्न आ गई, 2/4। क्या ले लिया अपन ने, 2/4। अब आपने देखो यहाँ पे देखो आप, ये हमने एक आकृति बनाई और इस आकृति को बराबर 4 भागों में बांटा है ना। ये हमारा हार कितना था, 4। अब हमने 4 भागों में बांटा और अंश हमारा था 2, तो हमने 2 भागों को रंगीन किया। अब हमने देख लिया है कि ये जो 1/2 भिन्न हमारी थी, इसकी तुल्य भिन्न क्या हुई, 2/4, ठीक है। ये हमने 2/4 ये तुल्य भिन्न हुई, तुल्य भिन्न। अब अपन आगे चलते हैं। अब हमको बोला कि एक तुल्य भिन्न निकाली, एक और निकालो, है ना। तो हमने क्या किया, फिर वो 1/2 लिखा और हमने 2 के बाद में हम 3 का गुणा किया। अपन ये 3 का गुणा किया हमने अंश में, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हमारे पास में कौन सी भिन्न हो गई, 3/6। अब फिर हमने एक आकृति ली और इसको बराबर 6 भागों में बांटा 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास में अंश कितना है, 3। तो हमने 3 को रंगीन कर दिया, ये 3/6, ठीक है। अब बोला एक तुल्य भिन्न और लिखो। अब आपने क्या किया कि हमने फिर वो 1/2 लिए और हमने 2 का गुणा किया था, फिर 3 का किया, अब अपन 4 का गुणा। ये प्राकृत संख्या गुणा करते जाए, जितने हमको तुल्य भिन्न कहेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने 4 का गुणा कर दिया, 4 का फला हमने एक बार अंश में गुणा किया तो कितने आए, 4। और हर में किया तो 4 दूनी 8। फिर हमने एक आकृति ली, ये हमने इसके 8 बराबर भाग किए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 भागों में हमने हमारा अंश कितना था, 4। ये हमने 4 को रंगीन कर दिया, है ना। तो ये हमारे 4/8 और ये कितने हुए थे हमारे, 3/6 हुई थी। अब देखो, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 1/2 जो हमारी भिन्न है, इसकी तुल्य भिन्न 3/6 भी है, 2/4 भी है और 4/8 भी है। ये भिन्न है। अब हमने भिन्न तो कह दिया, तो कैसे हम माने कि तुल्य भिन्न है। अब देखो यहाँ से इसको, ये आकृति हमारे पास में है, ये आकृति है, देखो अभी अपन ने ये बनाई थी, है ना। अब हमारे पास में 1/2 भिन्न थी, ये 1/2 है ना। अब यहाँ देखें तो फिर ये हमारे 1/2 और ये क्या होगी, 2/4, ये हमारे 2/4, ठीक है। अब फिर हमारे पास में क्या हुआ, 3/6, ये हमारे 3/6, ठीक है। फिर ये वाली भिन्न कितनी हुई, 4/8, ये हमारे 4/8। अब इसमें तुल्य भिन्न क्यों कहा गया, उस चीज को हम समझे कि हमने इस 1/2 की तुल्य भिन्न 2/4 क्यों है। अब हमने ये तो देखा कि इसमें हमने प्राकृत संख्या का गुणा करा, 2 का किया 2/4 आ गई, 3 का किया 3/6 आ गई, 4 का किया 4/8 आ गई, है ना। ऐसी बहुत सारी तुल्य भिन्न हम निकाल सकते हैं अलग अलग भिन्नों की, परंतु हमने इसको तुल्य भिन्न क्यों कहा, वो चीज हमको समझना। देखो यहाँ 1/2 है ना, और यहाँ 2/4 है। अब ये दोनों बराबर है, कोई सी भी वस्तु हमने ली, हमने एक जाम ले लिया, मान एक केला ले लिया, हमने कुछ भी लिया। अब हमने इस एक के कितने भाग किए, 2 भाग किए, उसमें से हमने 1 भाग दे दिया और यहाँ पे हमने 4 भाग किए थे। कितने भाग किए थे, 4, उसमें से 2 दिए, तो वही हुआ आता था। देखो आप, है ना बराबर, ठीक है। अब यहाँ हमने एक वस्तु के कितने 6 भाग किए, उस 6 में से कितने दिए हमने, 3 भाग दिए, वो इसके बराबर दी, इसके बराबर दी। हमने यहाँ आधा दे दिया क्योंकि 2 भाग किए थे। अब हमने क्या किया, 4 भाग किए थे तो उसमें 2 भाग दे दिए, तो इसके बराबर हो गए, है ना। अब यहाँ हमने 6 भाग किए, 6 में से हमने 3 भाग दे दिए इसके, है ना, इसके बराबर। और यहाँ हमने 8 भाग किए, तो 8 भाग में से हमने आधा ही दिया, तो यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, इसलिए ये तुल्य भिन्न कहलाती है ना। तो हम किसी भी संख्या, भिन्न संख्या की तुल्य भिन्न हम निकाल सकते हैं, क्या करके, उसमें हम
प्राकृत संख्या का गुणा करके, अंश और हर दोनों में हम गुणा करेंगे तो है वही चीज, है ना। देखो आप, अब यदि हम इसको काटते हैं 4/8 को, इसको हम सरल करते हैं, 4/8 को सरल करते हैं तो वो 4 के फाड़े में 4 एक बार आते हैं, और 8 कितनी बार आते हैं, ये 1/2, ये 1/2 आया। इस पर किसी में से क्या हो, ये 3 से एक बार कटे, और 3 से ये 2 बार, ये 1/2 आ गए, है ना। अब ये 2 से एक बार कटे, और 2 से ये 2 बार कटे, ये 1/2 आ गए। देखो आप, आ गए बाकी 1/2। इस प्रकार ये तुल्य भिन्न कहलाती है। ओके।